ना भाग्य भरोसे बैठकर ना मंदिर मस्जिद जाने से, ना भाग्य भरोसे बैठकर ना मंदिर मस्जिद जाने से, सपने हकीकत होते हैं बस मेहनत को अपनाने से, मेहनत को अपनाने से। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के हिंदी व्याकरण के दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे, जिसका नाम है उपसर्ग। जिसका नाम है उपसर्ग। साथियों, आज हम लोग उपसर्ग के बारे में बात करेंगे और जानेंगे उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग का प्रयोग कैसे होता है, ये कहाँ लगते हैं, इन सारी बातों पर हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो शुरू कर लेते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले विद्यार्थियों आपसे निवेदन है कि यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और इस वीडियो को अपने उन साथियों के साथ शेयर अवश्य करें जो कि कक्षा 10वीं यूपी बोर्ड के छात्र हैं। चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं उपसर्ग। दोस्तों, इसके पहले हमने टॉपिक पढ़ा दिया है जो कि समास। इसके पहले मैंने समास पढ़ा दिया है। यदि आप समास वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए। प्लेलिस्ट में आपको वरदान बैच की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उस प्लेलिस्ट में जा कर के आप पढ़ सकते हैं। चलिए देरी नहीं करते हुए अब जान लेते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर लिखा हुआ है उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग की परिभाषा आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। उपसर्ग की परिभाषा क्या है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। यानी कि उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे अगर मैं एक शब्द लूँ सुपुरुष, क्या कह दूँ? सुपुरुष। इस सुपुरुष के आगे मैं सा हटाकर क्या लिख दूं? कुपुरुष। क्या लिख दूं? कुपुरुष। अगर मैं कुपुरुष लिखता हूं तो कुपुरुष में क्या हो गया? ये क्या कर रहा है? गलत का भाव दे रहा है और सु अच्छे का भाव दे रहा है। तो चलिए अब देख लेते हैं हम लोग उपसर्ग और उपसर्ग के बनाए गए शब्द। उपसर्ग के क्या क्या शब्द बनाए गए हैं, किस किस उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बनाए गए हैं। दोस्तों, इसके पहले मैंने जो सिलेबस का वीडियो बना रखा है, आप उसको भी देख लीजिए कि सिलेबस में हमारे कौन कौन से उपसर्ग पढ़ने हैं, कौन कौन से उपसर्ग नहीं पढ़ने हैं। तो जो उपसर्ग कक्षा 10वीं के सिलेबस में है, जो उपसर्ग कक्षा 10वीं के सिलेबस में है, मैंने उन्हीं उपसर्गों के लिया है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से उपसर्ग हैं। जैसा कि पहले आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर उपसर्ग है परि। उपसर्ग है परि। अब परि से क्या क्या बन सकता है दोस्तों? परिजन, परिक्रमा, परिमार्जन और परिहास, इतने शब्द बन सकते हैं परि से। और अगला है सु से क्या बन सकता है? सुयोग्य, सुकुमार, सुलोचना और सुनैना। नैना के आगे उपसर्ग सु लग गया है, सुनैना हो गया है। और लोचना के आगे सु लग गया है, सुलोचना हो गया है। और कुमार के आगे सु लग गया है, इसलिए क्या हो जाएगा? सुकुमार। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर कमार लिखा हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर समझिएगा कि सुकुमार लिखा हुआ है। क्या लिखा है? सुकुमार। और योग के आगे उपसर्ग सु लग गया, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? सुयोग्य हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हम लोगों का उपसर्ग निर। अगला है उपसर्ग निर। अब देखिए निर से क्या बन सकता है? निर्वयव, निरपराध, निर्धन, निरभिमान। और दोस्तों अगला उपसर्ग जो है हमारा, वो क्या है? उप। अगला जो उपसर्ग है उप है। अब देखिए उप से क्या क्या बन सकता है? उप मुख्यमंत्री, उपसंहार, उपार्जन, उपनिवेश और उपकार और उपयुक्त, इतने सारे शब्द बन सकते हैं उपसर्ग से। चलिए आगे बढ़ते हुए और देख लेते हैं हम लोग और कौन कौन से हमारे उपसर्ग हैं। और हमारे उपसर्ग हैं अभि। अभि उपसर्ग है। अभि से क्या बन सकता है? अभि से जो शब्द बन सकता है, अभिज्ञान बन सकता है, अभिमान बन सकता है, अभिराम बन सकता है और अभिज्ञाप बन सकता है। और भी शब्द इससे बनाए जा सकते हैं, लेकिन मैंने इतने ही शब्दों को लिया है। तो आपसे गुजारिश है कि आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। इस पीडीएफ से और आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आपका प्रश्न होगा कि सर ये पीडीएफ मिलेगा कहाँ? तो मैं आपको बता दूं कि ये पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल कूल स्टडी 2.0 पर मिलेगा आपको, और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और उसके बाद यदि आप यहाँ पर नहीं पा सकते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से नंबर को कॉपी करके और हमें मैसेज करें। मैं आपको
ये PDF प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाइए, देरी न करते हुए आप भी जल्द से जल्द जुड़ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल से और टेलीग्राम चैनल से और व्हाट्सएप ग्रुप से भी। चलिए आगे बढ़ते हुए और हम लोग जान लेते हैं अधि उपसर्ग के बारे में। अधि उपसर्ग से क्या क्या बन सकता है? अधिनियम बन सकता है, अधिवक्ता बन सकता है, अधिनायक बन सकता है। इससे और भी शब्द बन सकते हैं दोस्तों, इससे और भी शब्द बन सकते हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसका एक मैं जब MCQ कराने लगूंगा इन सभी का, अभी मैंने केवल एक पढ़ाया है, एक पढ़ाया है समास, और आज दूसरा वीडियो आप सबके सामने है उपसर्ग और प्रत्यय को लेकर, उपसर्ग और प्रत्यय को लेकर। फिर उसके बाद अगली टॉपिक जो होगी उसको कराने के बाद हिंदी व्याकरण जब आपका ख़त्म हो जाएगा, हिंदी व्याकरण आपका जब ख़त्म होगा उसके बाद मैं आपका चालू करूँगा MCQ चालू करवाऊंगा दोस्तों। मैं रोज़ 8 बजे आपके लिए एक वीडियो लेकर के हाजिर हूँगा, जिसमें कम से कम 50 प्रश्नों पर डिस्कस किया जाएगा, 50 प्रश्नों पर डिस्कस किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए और बात कर लेते हैं हम लोग अगले उपसर्ग की। अगला उपसर्ग है हम लोगों का अप। अप से क्या बन सकता है? अपशय बन सकता है, अपमान बन सकता है, अपवाद बन सकता है, अपशब्द बनता है। साथियों, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि शब्द के आगे क्या लग गया है? अप लग गया है। शब्द के आगे क्या लग गया है? अप लग गया है। अप क्या है? अप एक उपसर्ग है और शब्द क्या है? एक मूल शब्द है। इसके आगे अप लग जाने से इसका अर्थ क्या हो गया? बदल गया, अपशब्द हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अनु उपसर्ग के बारे में जानते हैं। अनु उपसर्ग से क्या बन जाएगा? अनुगामी, अनुयायी, अनुचर, अनुसरण। अगला है हम लोगों का अन। अन से बन जाएगा अनाधिकार, अनजान, अनसूया और अनसुना। उसके बाद अगला है हम लोगों का सह। सह से हो जाएगा सहचर, सहयोगी, सहायक और सहयुक्त। आगे है दुर। दुर से क्या हो जाएगा? दुर्व्यवहार, दुर्लभ, दुष्टाचार, दुराचार। दुराचार होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर जो है दुराचार होना चाहिए, आप लोग यहाँ पर सही कर लीजिएगा। और दुर्दुमित। अगला है हम लोगों का कु। अगला क्या है? कु। कु से क्या हो सकता है? कुख्यात। देखिए, ख्यात के आगे, इस ख्यात शब्द के आगे क्या लग गया है? ख्यात शब्द के आगे क्या लग गया है? केवल कु लग गया है, इसलिए इसका अर्थ क्या हो रहा है? परिवर्तित हो जा रहा है। यही तो है उपसर्ग, इसी को तो हम लोग उपसर्ग कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं कुमार। कुमार, कुमार हो गया, उसके बाद कुकर्म हो गया और कुसर्ग हो गया। उसके बाद देखिए अगला है बड़ा आ। आजन्म, आजीवन, आगमन, आकर्षण और अभिलेख, आलेख, आलेख, सॉरी दोस्तों, आलेख। उसके बाद है अगला उपसर्ग जो है हम लोगों का, वो है अति। अति से क्या हो जाएगा? अति से हो जाएगा अतिक्रमण, अत्यधिक, अतीन्द्रिय और अतिशय। उसके बाद है हम लोगों का उपसर्ग ना। ना उपसर्ग से क्या बन सकता है साथियों? नालायक बन सकता है, नाकामयाब बन सकता है, नाजायज बन सकता है और ना समझ बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हुए और जान लेते हैं। और क्या है हम लोगों का? सा उपसर्ग है। सा से क्या बन सकता है? साविलास, ससुर और सुपूत और साहृदय। क्या बन सकता है? साहृदय। अगला जो है हम लोगों का, आगे बढ़ते हुए देखते हैं और क्या है। आगे है हम लोगों का वी। वी से क्या बन सकता है? विकर्षक बन सकता है, विख्यात बन सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर उपसर्ग वी लगा हुआ है, यहाँ पर ख्यात के आगे उपसर्ग वी लगा हुआ है, इसलिए क्या हो गया? विख्यात हो गया। क्या हो गया? विख्यात। यहाँ पर आपको ये देखना है कि यहाँ पर क्या लगा है? वी लगा है, और वहाँ पर क्या लगा था? यहाँ पर देखिए आपको क्या लगा था? कुख्यात। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हमने परिभाषा पढ़ी वो सिद्ध होती है कि किसी शब्द के आगे लग करके वो उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। अगला है हम लोगों का, अगला उपसर्ग है अव। अव से क्या बन सकता है? अवज्ञा बन सकता है, अवमानना बन सकता है, अवतार बन सकता है और अवगुण बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हुए और देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद दोस्तों हम लोगों का है, उसके बाद जो उपसर्ग है वो है अव, तो हम लोग जान चुके। उसके बाद है हम लोगों का अध। क्या है? अध। अध से अधमरा, अधकचरा, अधपका और अथमन। उसके बाद है हम लोगों का उपसर्ग बे। बे से क्या बन सकता है? बेफिक्र बन सकता है, बेजान बन सकता है, बेहिचक बन सकता है और बेहिसाब बन सकता है। इतने सारे शब्द बन सकते हैं उपसर्ग बे से। उसके बाद अगला उपसर्ग है और लास्ट, ये लास्ट उपसर्ग है जो आपको पढ़ना है कक्षा 10वीं में, वो है प्र। प्र से क्या बन सकता है? प्रभाव बन सकता है, प्रबल बन सकता है, प्रवासी बन सकता है और
प्रताप बन सकता है। इतने ही उपसर्गों को हम लोगों को पढ़ना था। कक्षा 10वीं के सिलेबस में इतना ही उपसर्ग दिया हुआ है। अब दोस्तों मैंने जो सिलेबस वाला वीडियो बना रखा है उसको देख लीजिए, क्योंकि अगर जब तक हम लोग सिलेबस नहीं जान पाएंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, समय ज़्यादा जाएगा हम लोगों का, उसके बाद ठीक तरीके से तैयारी नहीं हो पाएगी। यदि हम लोग सिलेबस जान लेते हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो हमारी तैयारी जो है अच्छे तरीके से हो जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं हम लोग प्रत्यय पर। आगे बढ़ते हुए हम लोग प्रत्यय पे बात करेंगे। ये रहा प्रत्यय। अब साथियों प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर उनका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग जो था शब्द के उपसर्ग जो था वो शब्द के आगे लग रहा था, लेकिन अब जो प्रत्यय है वो प्रत्यय क्या लगेगा? शब्द के पीछे लगेगा, और शब्द के पीछे लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देगा। चलिए जान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रत्यय, और यहाँ पर लिखा गया है निर्मित शब्द, यानी प्रत्यय से कौन कौन से शब्द निर्मित हुए हैं। अब आप लोग देख सकते हैं पहला जो प्रत्यय है आई है। आई से क्या बन सकता है? पढ़ाई बन सकता है। पढ़ धातु में क्या लग गया है? आई लग गया, तो क्या हो गया? पढ़ाई हो गया। लिख शब्द में क्या लग गया है? आई लग गया है, इसलिए लिखाई हो गया। और देखिए यहाँ पर भटराई, यहाँ पर उसके बाद हंसाई, हंस शब्द में आई लग गया है तो क्या हो गया है? हंसाई हो गया है। अगला है हम लोगों का त्वा। त्वा से क्या बन सकता है? अपनत्व बन सकता है, और घनत्व बन सकता है, और महत्व बन सकता है, और कवित्व बन सकता है। और भी ऐसे शब्द बन सकते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, लेकिन इतना काफ़ी है। आप लोग अगर इतना पढ़ लेते हैं तो एग्ज़ाम से बाहर कुछ नहीं आएगा, इससे बाहर एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं ता उपसर्ग। ता प्रत्यय, सॉरी दोस्तों, ता प्रत्यय। प्रत्यय जो होते हैं वो शब्दांश के पीछे लगते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे उदार शब्द में क्या लग गया है? ता उपसर्ग लग गया है, प्रत्यय लग गया है। उदार शब्द में ता प्रत्यय लग गया है। उसके बाद देखिए लघु, लघु में ता प्रत्यय लग गया, इसलिए क्या हो गया? लघुता हो गया। कवि में बड़ा ता लग गया, यानी कि ता प्रत्यय लग गया, इसलिए क्या हो गया? कविता हो गया। सुंदर में ता प्रत्यय लग गया, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? सुंदरता हो गया। चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम लोग पन प्रत्यय को जान लेते हैं। पन प्रत्यय के देखिए यहाँ पर अपना है, अपना में पन प्रत्यय लग जाने से क्या हो गया? अपना पन हो गया। उसके बाद अजनबी पन हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर गोटा पन। उसके बाद यहाँ पर पागल, पागल एक शब्द है, उसके पीछे जो प्रत्यय लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है? पन लगा हुआ है, इसलिए क्या हो गया? पागलपन। अब देखिए यहाँ पर बचपन, यानी कि जो बचपना हम लोगों का गुजर चुका है वह उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। उसके बाद देखिए आगे चलते हुए हम लोग बात करते हैं लास्ट प्रत्यय की। लास्ट प्रत्यय है हम लोगों का वाह। लास्ट प्रत्यय, इस पेज का लास्ट प्रत्यय वाह है। वाह में देखिए क्या जुड़ा है? पहन में क्या जुड़ा है? पहना में क्या जुड़ा है? वाह जुड़ा है, इसलिए क्या हो गया? पहनावा। फिर वैसे दिखावा, चलवा और चढ़ावा। देखिए आगे बढ़ते हुए और उदाहरण हम लोग जान लेते हैं। आगे जो है दोस्तों हम लोगों का अगला जो प्रत्यय है वो क्या है? वट। वट से क्या बन सकता है? सजावट बन सकता है, बनावट बन सकता है, और लिखावट बन सकता है। हट प्रत्यय से क्या बन सकता है? हट प्रत्यय से बन सकता है चिकनाहट, नरमाहट, घबराहट और गड़गड़ाहट। क्या बन सकता है? गड़गड़ाहट। आगे है वान। आगे है हम लोगों का वान प्रत्यय। वान से क्या बन सकता है? दयावान बन सकता है, गाड़ी वान बन सकता है, और पील वान बन सकता है। अगला है हम लोगों का जो प्रत्यय पढ़ना पड़ेगा वो क्या पढ़ना पड़ेगा कक्षा 10वीं में? मान। इससे क्या बन सकता है? अभिमान और श्रीमान। और भी शब्द बन सकते हैं, इसका मैं जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। अगला है अवती। अवती से क्या बन सकता है? फिरौती, कटौती, और भी सब शब्द बन सकते हैं। और देखिए यहाँ पर ई प्रत्यय है। ई से क्या बन सकता है? ईश्वरीय बन सकता है, माननीय बन सकता है, और इससे रिलेटेड शब्द बन सकते हैं। यहाँ देखिए एक प्रत्यय से बन रहा है पारिवारिक और सामाजिक। अगला है जो हम लोगों का लास्ट प्रत्यय पढ़ना है कक्षा 10वीं में वो है वैया। वैया से क्या बन सकता है? रवैया और खवैया। और भी शब्द बन सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको उपसर्ग समझ आया होगा, उपसर्ग टॉपिक आपको समझ आई होगी। यदि आपको उपसर्ग अच्छा लगा हो पढ़ने में, इस वीडियो से कुछ भी जानकारी आपको मिली हो, तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें, और आप लोग हमारा सपोर्ट करें ताकि ये चैनल आगे बढ़ सके।
तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।